बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इफ़ कंडीशन और मल्टीपल इफ़ कंडीशन, इफ़ स्टेटमेंट पढ़ेंगे। और पहले मैं आपको इफ़ के बारे में इसकी लॉजिक बयान कर दूं। असल में जब हम लिखते हैं इफ़ और ब्रैकेट शुरू, तो इसका जो पहला पोर्शन है वो है इसका लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट है और इसके बाद कॉमा, फिर डबल कोट्स, फिर इसका ये ट्रू पोर्शन है, फिर कॉमा, फिर डबल कोट्स। ये इसका फॉल्स पोर्शन। यानी कि अगर कंडीशन कह लें, लॉजिकल टेस्ट कह लें, अगर तो यहाँ इसकी कंडीशन सही है, ट्रू है, तो ये पहला पोर्शन को लिख देगा, जो भी इसमें इसका कंट्रोल यहाँ आएगा। और अगर ये लॉजिकल टेस्ट फेल हो गया तो ये दूसरे पोर्शन में चला जाएगा। तो ये इसका मेन मैकेनिज़्म है कि ये लॉजिकल टेस्ट अगर इसका ट्रू है तो पहला पोर्शन, फॉल्स है तो दूसरा पोर्शन। अब इसको हम बिल्कुल करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कर रहा हूँ इक्वल इफ़ ब्रैकेट शुरू और ये सेल है जिसमें हमारा टोटल मार्क्स आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 150 कॉमा डबल कोट्स पास और फेल। कंडीशन क्या है, लॉजिकल टेस्ट क्या है कि F8, ये F8 है। अगर इसके अंदर मौजूद रकम 150 150 के बराबर हो या इससे बड़ी हो तो फिर तो हो जाएगा पास। अगर ये 150 से नीचे हुई तो ये हो जाएगा फेल। इसको मैं एंटर कर देता हूँ, ये देखिए ये हो गया फेल। और अगर इसको मैं नीचे कॉपी कर दूँ यहाँ कोने से पकड़ के, तो ये देखें ये 150 से ऊपर, ये 150 से ऊपर, तो जितने टोटल 150 से ऊपर हैं वो सारे के सारे पास हैं और जो 150 से नीचे है वो फेल हो गया। F2 एडिट की है। अब आप इसको दोबारा देख लें, अच्छी तरह समझ लें। G8 ये सेल एड्रेस है। आपकी शीट में कोई भी सेल एड्रेस हो सकता है। ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा हो या बराबर हो 150 के। अगर ये बात सही है तो पास, अगर 150 से नीचे रकम हुई, मार्क्स हुए, तो वो फेल हो जाएगा। अब हम इसको इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। अब हमने इसके थ्रू ग्रेड कैलकुलेट करना है। दूसरे लफ्ज़ में मल्टीपल कंडीशन इसकी देखनी है, इफ़ की मल्टीपल कंडीशन। इसमें हमने क्राइटेरिया बनाया है, आप कुछ भी बना सकते हैं। ए जो है तो जिसके मार्क्स 290 से ऊपर हैं या ज़्यादा हैं वो ए ग्रेड है, जिसके मार्क्स 280 से ऊपर हैं वो बी है, जिसके 270 से ऊपर हैं वो सी है, इसी तरह बाकी भी। अब मैं इसकी कंडीशन आपके सामने लिखता हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ वाज़ेह हो जाए। इक्वल इफ़ टैब प्रेस की, जिससे अगला हिस्सा आ जाता है। ये सेल एड्रेस मैं लेता हूँ G8 ग्रेटर देन इक्वल टू 290 जो कि हमारा क्राइटेरिया है, कॉमा, अगर
मार्क्स 290 या इससे ज़्यादा हो तो क्या हो, फिर ए ग्रेड। अगर पहले ही 290 से ज़्यादा हुए तो ए ग्रेड लिख के उसका कंट्रोल बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर उससे कम हुए तो ट्रू में नहीं जाएगा, सेकंड पोर्शन में जाएगा, कॉमा, तो यहाँ फिर इफ़ लगा देंगे, इफ़ ब्रैकेट शुरू, फिर हम लिखेंगे G8 ग्रेटर देन इक्वल टू, बी क्या क्या लिखा हमने 280 कॉमा डबल कोट्स यहाँ कॉमा लगा दिया। अब अगर 280 के बराबर या उससे ज़्यादा हुए तो बी ग्रेड, अगर ऐसा ना हुआ तो नेक्स्ट पोर्शन में हम वहाँ फिर इफ कंडीशन लगा देंगे, G8 ग्रेटर देन इक्वल टू 270 कॉमा फिर अगर ये भी ना हुआ तो फिर इफ कंडीशन ब्रैकेट शुरू, G8 ग्रेटर देन इक्वल टू 250 कॉमा डबल कोट्स, 250 से ऊपर डी ग्रेड है, डबल कोट्स कॉमा, अगर आप अब 250 से बराबर या इससे ऊपर ना हो, इससे नीचे हो तो वो फेल हो जाएगा, तो हम फिर अब हम इफ कंडीशन नहीं लगाएंगे, डबल कोट्स और फेल डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट जितनी ब्रैकेट शुरू की हमने, कितनी शुरू की 1 2 3 4 शुरू की, तो 4 ही क्लोज होंगी। अब मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, देखिए एंटर किया तो पहला हमारा जो स्टूडेंट था वो फेल हो गया क्योंकि उसके नंबर 250 से कम थे। अब मैं इनके मार्क्स ज़रा ज़्यादा कर दूँ, अच्छा इसके मार्क्स अब आप इधर आएँ और इसको नीचे इस फार्मूले को कॉपी कर दें। अब आप देख सकते हैं अब ए ग्रेड इसलिए किसी का नहीं आया कि 290 से ज़्यादा मार्क्स किसी के नहीं है। तो अगर मैं इसके मार्क्स 290 से ज़्यादा कर देता हूँ, ये देखें 297, तो ये ए ग्रेड हो गया। तो इस तरीके से आपने एक मर्तबा अपना क्राइटेरिया यहाँ लगाना है और फिर आप इसको नीचे कॉपी करेंगे तो आपके जो आपका क्राइटेरिया, जो आपने ये क्राइटेरिया बनाया है या आपको जो दिया गया है उसके मुताबिक आप इफ कंडीशन लिखें और फिर आप उसको देखेंगे कि आपको बस कॉपी करना है, आपका ग्रेड ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।